ये लोग पाकिस्तान में आते हैं, उनके ऊपर कई मरतबा अटैक हो चुका है और ये बार बार अटैक होता है। इसमें ज़्यादातर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है या बैरून मुल्क से है, वो ज़्यादातर इन हमलों के अंदर शामिल होती हैं। इस मरतबा भी ऐसा ही कुछ हुआ। ये एक दहशतगर्द हमला था जिसमें 2 चीनी शहरियों समेत 3 अफराद हलाक हुए, 17 अफराद इसके अंदर ज़ख्मी हुए हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं वो जलकर तबाह हो गई हैं और चीन ने कहा जी कि जल्द अज जल्द इसकी तहकीकात की जाए, पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने कहा। और साथ ही साथ पाकिस्तान ने कहा कि ये पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं ये उनको ख़राब करने की एक साजिश है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की हुकूमत ने यकीन दिलाया कि पाकिस्तान मुजरिमान को न सिर्फ कैफरे किरदार तक पहुँचाएगा बल्कि आइंदा इस तरह के वाक़यात को रोका भी जाएगा। ये बारहा वाक़यात होते रहे। सबसे बड़ी खबर जो गुज़िश्ता चंद दिनों से चल रही है वो अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में चल रही है। मैं उनसे मिला था तो जो उन्होंने मुझे बताया वो मैंने आपको बता दिया और जो मैंने सवालात किए वो भी मैंने आपको बता दिए, जो लोग उठा रहे हैं वो भी बता दिए, लोगों की जो ओपिनियन है वो भी बता दी और कुछ चीज़ें मैंने आपको नेक्स्ट वीलॉग में बताई थी। अब आ जाए कुछ तहकीकात मैंने कल के दिन में की हैं जो मैं आज सुबह पहले वीलॉग में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और रात लेट नाइट तक यानी 3 साढ़े 3 बजे तक मेरे लोगों से रब्ते हुए और मैंने जानने की कोशिश की कि एक्चुअली उस वक्त हुआ क्या था। तो अब चंद चीज़ें सामने आ गई हैं और सीक्वेंस बनता जा रहा है। नंबर 1 ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब ये जब इस्लामाबाद में दाखिल हुए तो अपने मेन काफ़िले से अलग हो गए। इमरान खान साहब से जो आखिरी मुलाकात की थी वो एक पॉलिटिकल शख्सियत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकील भी हैं, उन्होंने आखिरी मुलाकात की थी इमरान खान साहब से और उस मुलाकात में वो जो पैगाम लेकर आए थे उन्होंने कहा था कि अली अमीन को बोलना कि रुके ना और पीछे ना हटे, हर हद तक जाए, हुकूमत चली जाती है चली जाए, गिरफ्तार हो जाता है कोई मसला नहीं है, मुकाबला करे और लाओ लश्कर के साथ आना है, यानी पूरे हुजूम के साथ आना है। लेकिन हुआ ये कि लाओ लश्कर जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। अली अमीन गंडापुर जो है वो ज़्यादा रफ्तार से आगे बढ़ गए और बहुत बड़ा जो काफ़िला है जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग थे वो काफ़िला पीछे रह गया। दूसरा जो रास्ता अली अमीन गंडापुर साहब ने एक तब्दील किया, उनकी हिकमत अमली हो सकती है मगर उनकी हिकमत अमली जो है उसकी वजह से बहुत सारे लोग रह गए जो उनके साथ आगे बढ़ सकते थे। और जब आप कम तादाद में होते हैं एक जगह पहुंचते हैं तो फिर आपके ऊपर आंसू गैस भी चलती है, आपके ऊपर शेलिंग भी होती है, लड़ाई भी होती है। तो वहाँ से फिर अली अमीन साहब ने काफ़ी मुकाबला किया लेकिन पसपा होके वो फिर चले गए खैबर पख्तूनख्वा हाउस में। अच्छा, यहाँ जो पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग हैं उनका ये कहना है कि अली अमीन गंडापुर साहब को मेन काफ़िले के साथ आना चाहिए था, मेन रास्ते से आना चाहिए था, रुकावटें उड़ाते हुए आना चाहिए था। जितनी बड़ी रुकावटें उन्होंने हटा दी, नो डाउट जो अली अमीन गंडापुर ने किया ये रिकॉर्ड है। यही रुकावटें आप दोबारा खड़ी करें, पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात को चैलेंज करें कि इनको अबूर करके दिखाएं। पाकिस्तान में 4 वज़ीर आला है ना, GB और कश्मीर भी है। इस तरह की रुकावटें खड़ी करें और किसी को बोले कि वो दूर करके दिखाए, अबूर करके दिखाए। ये अली अमीन गंडापुर की हिम्मत थी और वो सबसे फ्रंट के ऊपर लीड कर रहा था और उसने अपने लोगों के साथ मिलकर जान जोखिम में डाल के अपने बहुत लोगों को जख्मी करवाकर, खुद भी उसकी हालत बहुत ख़राब थी और वो बड़ी मुश्किल से इसको अबूर करके इस्लामाबाद में दाखिल हुए। लेकिन वहाँ जो हिकमत अमली तब्दील हुई उसके ऊपर तनकीद होती है कि इकट्ठे जाते, डी चौक में पहुँचते और इतनी बड़ी तादाद में होते कि फिर वहाँ पे आप जाके अनाउंस करते। क्योंकि देखें 2 दिन से मोहसिन नकवी साहब बड़े अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे रहे थे जो उनके शाया निशान नहीं है। वज़ीर दाखिला को ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वहाँ खड़े होकर कहना चाहिए था कि लो हम आ गए, ये हमारा पाकिस्तान है, हम यहाँ पहुँच गए डी चौक में और हम आए आईनी तरमीम के ख़िलाफ़। अगर दोबारा आईनी तरमीम की तरफ तुम लोगों ने किया और कोशिश की, हमारे बंदे तोड़ने की कोशिश की तो हम फिर आएंगे, हम बार बार आएंगे और हमें तुम नहीं रोक सकते। यहां पे अपनी एक फतह की अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी। देखिए अली अमीन गंडापुर ने फतह हासिल की है, वो जीत कर आया था, लेकिन जिस जगह वो पहुंचा वहां पे जीत को अनाउंस करना था। वो जीत अनाउंस किए बगैर गलत हिकमत अमली की वजह से पहुंच गया KP हाउस। अब KP हाउस के अंदर क्या हुआ अब ये सुने, और ये मल्टीपल सोर्सेज से इकट्ठी की हुई इंफॉर्मेशन है। जो लोग सबसे पहले बाद में पहुंचे उन्होंने ये सारी इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ लोगों से पूछी और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है। अली अमीन गंडापुर साहब जब गए तो 100-150 लोग थे जिनमें 5-6 MPs थे, कुछ पुलिस वाले भी थे। तो इन्होंने जाके कहा सबको चाय बिस्किट दे, चाय शाय पिलाए सबको। लोग बैठ गए इधर उधर। उसके बाद गंडापुर साहब चले गए जो CM की एनेक्सी है उधर, और उनके साथ कुछ सिक्योरिटी के लोग होते हैं जो बड़े ख़ास हैं, वो हमेशा उनके साथ साथ रहते हैं। वो पहले उनमें से एक इमरान खान साहब के साथ भी था। उस बंदे को अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि चाय मेरे लिए भी ले आए।
वो चाय लेने गए तो इतनी देर में अली अमीन गंडापुर साहब ने अपने आप को फ्रेश किया और कपड़े चेंज कर रहे थे। तो इस बीच में वो एक सिक्योरिटी वाला भागा हुआ आया और उसने गंडापुर साहब को बताया कि जनाब नीचे अटैक हो गया, रेंजर्स और पुलिस आ गई है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन थे, या तो अली अमीन गंडापुर साहब नीचे आते, दरवाज़ा खोलते और उनको कहते कि आप मुसीबत क्यों यहाँ घुस रहे हो, फेस कर लेते। दूसरा ये था कि वहाँ से स्किप हो जाते। तो अली अमीन गंडापुर साहब उस वक्त वहाँ से स्किप हो गए थे। ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, आपको सही लगता है सही लगे, गलत लगता है गलत लगे, मैं आपको वो बात बताऊंगा जो ठीक होगी। उस वक्त अली अमीन गंडापुर हत्थे नहीं चढ़े उनके, जो लोग आए थे। इदारे के लोग आए, वो तलाशियां लेते रहे, उन्होंने दरवाजे तोड़े, उन्होंने लोगों को गिरफ्तार किया, उठा के लोगों को बाहर निकाला, मारा कुटा भी लोगों को। लेकिन बाद में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पहुंची, ख़ास तौर पे बैरिस्टर गौर जब अंदर एंटर हुए तो सामने एक ऑफिसर बैठा हुआ था। उसने उन्हें देखकर कहा कि देखो, उसका सिगरेट भी मौजूद था, उसकी चाय भी गर्म थी, वो यहाँ से हमारे आने पर निकला है और हमारे पास नहीं है, ये किधर गया है, और राब्ता करें और आप एहतजाज जो है उसको कैंसिल कर दें, अभी उसको मौखर कर दें। जो लोग आ गए ठीक है, आप लोग वापस जाएं। ये बैरिस्टर गौर साहब को कहा गया। बैरिस्टर गौर साहब ने उसके ऊपर इंप्लीमेंट करने की बजाय ये कह दिया, अक्लमंदी की उन्होंने, कि हमारी पॉलिटिकल कमेटी है, हम उसके बीच में ये बात रख देते हैं, आपको बता देते हैं। उन्हें कहा जी आप जाके एहतजाज को कैंसिल करवा कर आए और फिर आप हमारे साथ बैठ के बात करें। ये एस्टेब्लिशमेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बैरिस्टर गौर साहब गए, उन्होंने पॉलिटिकल कमेटी के सामने ये बात रखी और पॉलिटिकल कमेटी ने दो चीज़ें तय कर ली। एक, उन्होंने कहा जी कि एहतजाज खत्म नहीं होगा, ये जारी रहेगा, हमारा वज़ीर आला गायब है और उस वक्त तक